हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुंजन शर्मा बायोलॉजी फाउंडेशन में। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोस की जानकारी आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। आज का जो वीडियो है वो 11th क्लास बायोलॉजी 4th चैप्टर से रिलेटेड है। ये इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट है जिसमें हम एनिमल किंगडम से जुड़ी हुई कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पॉरीफेरस, लैंड्रेटा और एस्कलमंथीज शामिल हैं। वीडियो की ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए फुल सेशन के साथ में जुड़े रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, एनिमल किंगडम पार्ट फर्स्ट। एनिमल किंगडम जो है इसमें हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं पूरी को। तो व्हेन यू लुक अराउंड यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल विद डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्म। जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो आपको क्या दिखता है? डाइवर्सिटी दिखती है। डाइवर्सिटी किसमें? डाइवर्सिटी जो हो सकती है वो एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, साइज, शेप, कलर या फिर उनके ओरिएंटेशन में भी हो सकती है। तो डिफरेंट टाइप के आपको एनिमल्स दिखते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर के होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स के होते हैं। एज ओवर 1 मिलियन ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल हैव बीन डिस्क्राइब टिल नाउ। आज तक जो है वो मिलियन के आसपास हमने या साइंटिस्ट ने एनिमल की स्पीशीज़ को डिस्क्राइब कर दिया है। द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट। और जितनी ज़्यादा स्पीशीज़ बनती जा रही हैं उतनी ही ज़्यादा उनके क्लासिफिकेशन की आवश्यकता भी पड़ती जा रही है। द क्लासिफिकेशन आल आल्सो हेल्प इन असाइनिंग अ सिस्टमैटिक पोजिशन टू न्यूली डिस्क्राइब स्पीशीज़। असाइनिंग का मतलब देना। अगर हम ये क्वेश्चन करें कि क्लासिफिकेशन हमारी हेल्प कहाँ करता है, क्लासिफिकेशन का बेनिफिट क्या होता है, तो क्लासिफिकेशन का बेनिफिट यही है कि क्लासिफिकेशन जो है वो पर्टिकुलर उस न्यू स्पीशीज़ को एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक पोजीशन असाइन करने में हेल्प करता है, उसको एक पर्टिकुलर पोजीशन वो प्रोवाइड करता है। अब हम आते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की। अगर हम क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं तो किस आधार के ऊपर हम उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ का क्लासिफिकेशन करेंगे, तो उसे हम कहते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। In spite of differences in structure and form of different animals, there are fundamental features common to various individuals in relation to the arrangement of cell, body symmetry, and nature of coelom, pattern of digestive, circulatory और reproductive system। हमने कहा कि differences तो हैं, बहुत ज़्यादा species होंगी तो बहुत ज़्यादा differences भी होंगे, but in spite of differences, इन डिफरेंसेस के अलावा, इनके अतिरिक्त उनके अंदर बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ भी पाई जाती हैं। और वो जो कॉमन फीचर्स होते हैं, वो जो सिमिलरिटीज़ होते हैं, वो किस किस में हो सकती है? या तो अरेंजमेंट ऑफ सेल्स में हो सकता है, उनके सेल्स का अरेंजमेंट सेम हो सकता है उनकी बॉडी की सिमेट्री सेम हो, नेचर ऑफ सीलोम सेम हो, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेम हो। कहीं ना कहीं में उनमें बेसिक फंडामेंटल जो कॉमन चीज़ें हैं वो देखने को मिलती हैं। दीज फीचर्स आर यूज टू एज द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन एंड सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड हियर। उनमें से जो कुछ समानताएं हैं या कुछ जो सिमिलर चीज़ें हैं उनको हम क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं और उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है संगठन का स्तर, यानी उसकी जो बॉडी है वो संगठित कैसे हुई, ऑर्गेनाइज कैसे हुई, उसको ऑर्गेनाइज करने वाली चीज़ें कौन सी हैं। Though all member of Animalia are multicellular, all of them do not exhibit the same pattern of organization of cells। होते तो सारे के सारे जो एनिमल हैं वो मल्टी सेलुलर ही हैं। कोई भी मोस्ट ऑफ एनिमल्स आपको मल्टी सेलुलर मिलेंगे, बट फिर भी उनके अंदर जो सेल्स का पैटर्न है वो सेल्स का पैटर्न जो है वो सेम नहीं रहता। फॉर एग्जांपल इन स्पॉन्जेस, अगर हम स्पॉन्जेस की बात करें, द सेल्स आर अरेंजमेंट एज लूज सेल्स एग्रीगेट, दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है कि जो स्पॉन्जेस हैं जो कि पॉरीफेराज में आती हैं उनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कौन सा होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो उसमें आप आंसर देंगे सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है स्पॉन्जेस में या फिर पॉरीफेराज में। नेक्स्ट उसके बाद में हम बात करें कि इन सीलेंट्रेट्स, दूसरा एग्जाम्पल है सीलेंट्रेट्स का। द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स, हियर द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज इनटू टिश्यू। तो ये जो सीलेंट्रेट्स होते हैं, सीलेंट्रेट्स के अंदर जो है वो सेल्स जो हैं आपस में जुड़कर
टिश्यूज़ बना लेती हैं और उनके अंदर जो ये लेवल हो जाता है वो हो जाता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये दूसरा इसमें क्वेश्चन आ सकता है। पहला पूछा जा सकता है पॉरीफेरा में अरेंजमेंट बताइए तो सेलुलर ग्रेड, और सीलेंट्रेटा में बताइए तो फिर टिश्यू ग्रेड। नेक्स्ट उसके बाद है स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल इज एग्जिबिटेड बाय मेंबर ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो सीलेंट्रेट्स के बाद में जस्ट नेक्स्ट आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस, और प्लेटीहेल्मिन्थेस जो सेलुलर लेवल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं वो होता है ऑर्गन लेवल, क्योंकि उसके अंदर ऑर्गन्स बन चुके होते हैं। और जितने भी अदर फाइलाज हैं उनके अंदर टिश्यू ग्रुप हो जाते हैं, वो ऑर्गन्स बनाते हैं, और ईच जो है ऑर्गन वो स्पेशल फंक्शन करता है। इस तरीके से एनिलिड, आर्थ्रोपोड, मॉलस्क, इकाइनोडर्म और कॉर्डेट्स के अंदर जो हैं ये सारे के सारे ऑर्गन्स अटैच होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और इनके अंदर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है उसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से यहाँ से भी क्वेश्चन पुट हो सकते हैं। आप याद रखिए, पॉरीफेरा में सेलुलर ग्रेड है, सिलेंट्रेट्स में टिश्यू ग्रेड है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में ऑर्गन ग्रेड है, एंड उसके आगे जितने भी आपके फाइलाज आ रहे हैं उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। Organ system is different group of animal exhibit various pattern of complexity. For example, the digestive system in platyhelminthes has only a single opening. ध्यान दीजिए, प्लेटीहेल्मिन्थेस का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर लगभग 2 ओपनिंग्स होनी चाहिए। अगर हमने ये कहूँ कि एलिमेंट्री कैनाल है तो इसकी जो एक ओपनिंग होती है वो तो कहलाती है माउथ, और दूसरी जो ओपनिंग होती है वो होती है एनस। माउथ के थ्रू फूड को अंदर लिया जाता है, और एनस के थ्रू जो भी वेस्टफुल प्रोडक्ट्स उनको बाहर निकाला जाता है। अगर किसी डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ एक ही ओपनिंग हो और वो एक ओपनिंग ही माउथ और एनस की तरह बिहेव करे तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और वो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो प्लेटीहेल्मिन्थेस का मतलब एक तरीके से स्पेशल फीचर है, वो प्लेटीहेल्मिन्थेस में पाया जाता है, उसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट उसके बाद में अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में दोनों ओपनिंग्स हैं, ऊपर माउथ भी है नीचे एनस भी है, या दोनों ओपनिंग दो अलग अलग प्रकार से फंक्शन प्ले कर रही हैं, तो उसको हम कहेंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो प्लेटीहेल्मिन्थेस हैं उनके अंदर सिंगल ओपनिंग पाई जाती है, जिसकी वजह से दोनों फंक्शंस किए जाते हैं, इसलिए उनको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें दोनों टाइप की ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि ज़्यादा जितने भी हायर आपके फाइलम्स हैं उनमें पाई जाती है। नेक्स्ट उसके बाद में अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम को देखें तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी 2 टाइप से हो जाता है, एक तो होता है ओपन और एक होता है क्लोज। ओपन टाइप का जो है वो मोलस्का और आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में पास नहीं होता, ओपन स्पेसेस के अंदर रहता है, और टिश्यूज़ जो हैं वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर बात करते हैं, तो ये हो जाएगा ओपन टाइप। और ओपन टाइप के अंदर आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज नहीं पाई जाएंगी। एग्जाम्पल्स इनके होंगे आर्थ्रोपोड्स और मॉलस्क। नेक्स्ट उसके बाद में क्लोज टाइप के अंदर पर्टिकुलर आर्टरी, वेन, कैपिलरीज पाई जाती हैं, और ये जो क्लोज टाइप के जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रकार का माना जाता है। सिमेट्री की बात करें कि सिमेट्री क्या होता है, तो सिमेट्री जो है अगर हम एनिमल को सिमेट्री के बेस पे क्लासिफाई करें तो जो स्पॉन्जेस होती हैं वो एसिमेट्रिकल होती हैं। एनी प्लेन, अगर हम स्पंज को किसी भी प्लेन से अगर हम सेंटर से काटें तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगी। अगर हम स्पंज को सेंटर से किसी भी प्लेन से काटें तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगी, और यही प्रोसेस कहलाती है, यही सिमेट्री का लेवल कहलाता है एसिमेट्रिक। तो स्पंजेस के अंदर जो लेवल होता है वो कहलाता है एसिमेट्रिकल लेवल। नेक्स्ट, व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस द बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ्स। अगर कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो कि उसको किसी एक ऐसे प्लेन से काटा जाए जो सेंट्रल लेवल पे जा रहा है और बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ये जो सिमेट्री कहलाएगी ये कहलाएगी रेडियल सिमेट्री। और रेडियल सिमेट्री जो है वो शो की जाती है सिलेंट्रेट्स के थ्रू, टिनोफोर्स के थ्रू और इकाइनोडर्म्स के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायलेटरल सिमेट्री की। बायलेटरल सिमेट्री में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म को हम एंटीरियर और पोस्टीरियर 2 भागों से इस तरीके से काटते हैं कि उसका लेफ्ट पार्ट उसके राइट पार्ट के इक्वल हो जाता है। तो ये प्रोसेस, ये जो सिमेट्री है वो कहलाती है बायलेटरल सिमेट्री। और बायलेटरल सिमेट्री जो है वो पाई जाती है जितने भी हायर आपके फाइलम्स होते हैं उनके अंदर, जैसे कि एनिमल्स, एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, इनके अंदर। तो इस तरीके से सिमेट्री के बेस पे ऑर्गेनिज्म जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। पहले होते हैं एसिमेट्रिकल, जिनमें कि पॉरीफेराज आते हैं। नेक्स्ट होते हैं रेडियल सिमेट्रिकल, जिनके अंदर आपके ये टिनोफोर्स और इकाइनोडर्म्स आते हैं। और नेक्स्ट उसके बाद में बायलेटरल सिमेट्री के अंदर अदर टाइप के फाइलाज उसके अंदर ग्रुप होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन।
डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि जो एनिमल्स हैं उनके अंदर सेल अरेंज हो जाती है दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स में, बाहर वाली कहलाती है एक्टोडर्म और अंदर वाली कहलाती है एंडोडर्म। अगर इस तरीके से दो प्रकार की सेल अरेंज हो जाएं तो वो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं डिप्लोब्लास्टिक। जैसे कि सिलेंट्रेट्स हैं, सिलेंट्रेट्स के अंदर ये प्रोसेस पाई जाती है। सिलेंट्रेट के अंदर जो अरेंजमेंट होता है वो डिप्लोब्लास्टिक टाइप का होता है, क्योंकि उसमें आउटर मोस्ट लेयर जो सेल्स की होती है वो कहलाती है एक्टोडर्म और इनर मोस्ट जो है वो कहलाती है एंडोडर्म। नेक्स्ट उनके बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड मास पाया जाता है, जिसका कि को मतलब उसका अरेंजमेंट तो सही तरीके से नहीं हो सकता, उसको हम पहचान नहीं पा सकते कि पर्टिकुलरली ये किस टाइप का फंक्शन प्ले करेगा या कौन सी इसमें सेल्स हैं। तो जो मास ऑफ सेल्स है वो कहलाता है मीजोग्लिया, यानी डिप्लोब्लास्टिक के बीच में जो एक मैटर भरा हुआ रहता है उसको कहते हैं मीजोग्लिया। और इस तरीके से डिप्लोब्लास्टिक का शेप आपको दिखाई देगा जैसा डायग्राम में आपको शो किया हुआ है। बाहर की तरफ होगी एक्टोडर्म, अंदर होगी एंडोडर्म और बीच में रेड कलर का मीजोग्लिया पाया जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद में हम आते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक पे। दोज एनिमल इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज थर्ड जर्मिनल लेयर मेसोडर्म इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थीज से कहाँ तक कॉर्डेट्स तक। अब हमने बात की कि अगर दो जर्मिनल लेयर्स थी तो डिप्लोब्लास्टिक, अगर उसके अंदर एक और जर्मिनल लेयर आ जाए जिसको कि हम मेसोडर्म कहते हैं जो बीच में प्रेजेंट होगी, तो वो जो ऑर्गेनिज्म है वो कहलाएंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। और इसके एग्जाम्पल होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम से लेके कॉर्डेट्स तक के टोटल जितने भी एनिमल्स आते हैं वो। नेक्स्ट हम देखते हैं सीलोम के बेसिस पे। तो सीलोम क्या होती है, सबसे पहले हमें सीलोम की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल। इंपॉर्टेंट कीजिएगा, बॉडी वॉल और गट वॉल, गट यानी एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल यानी कि आपकी सिंपल जो बॉडी होती है वो। तो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो एक इंपॉर्टेंट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, कैविटी जो होती है, उसको हम कहते हैं सीलोम। और वो सीलोम ट्रू टाइप की सीलोम तब कहलाती है जब उसको मेसोडर्म कवर करती है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। सीलोम का प्रेजेंट होना ना होना क्लासिफिकेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। द बॉडी कैविटी विच इज़ लाइन्ड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। ऐसी बॉडी कैविटी जो मेसोडर्म से घिरी हुई हो उसको हम कहते हैं सीलोम। और ऐसे एनिमल जिनके अंदर सीलोम पाई जाती है वो कहलाते हैं सीलोमेट। जैसे कि उदाहरण हो जाएगा एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ये सारे के सारे जो एनिमल्स हैं ये एग्जाम्पल्स हैं सीलोमेट्स का, क्योंकि इनके अंदर जो बॉडी कैविटी है वो मेसोडर्म से लाइन अप पाई जाती है या फिर उससे घिरी हुई पाई जाती है। In some animals, the body cavity is not lined by mesoderm. Instead, the mesoderm is present as scattered pouches. Scattered pouches का मतलब होता है बिखरे हुए छोटे छोटे pouches, जैसे कि आपको इसमें डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं scattered pouches। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो सीलोम है वो मेसोडर्म से घिरी हुई नहीं होती, बल्कि वो छोटे छोटे पाउचेस के रूप में बिखरी हुई होती है। किस किस के बीच में, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। ऐसी बॉडी कैविटी कहलाती है सूडोसीलोम और वो एनिमल कहलाते हैं सूडोसीलोमेट। और इसका एग्जांपल हो जाएगा एस्केहेल्मिन्थीज। सिर्फ एस्केहेल्मिन्थीज ही ऐसा ग्रुप है, ऐसा फाइलम का ग्रुप है जिसके अंदर जो सीलोम है वो सूडो टाइप की, मीन फॉल्स टाइप की पाई जाती है। तो सूडोसीलोमेट्स जो होते हैं वो होते हैं एस्केहेल्मिन्थीज। नेक्स्ट, द एनिमल इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड असीलोमेट। जिनके अंदर बॉडी कैविटी ही नहीं है इन बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल, तो जो एनिमल्स हैं जिनके अंदर बॉडी कैविटी है ही नहीं वो एनिमल्स कहलाएंगे असीलोमेट। और इसका एग्जांपल हो जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो इस तरीके से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन शो किए हुए हैं। नेक्स्ट हम उसके बाद में जो हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है उसको देखते हैं, वो है सेगमेंटेशन। In some animals, the body is externally and internally divided into segments. कई ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो जिनकी बॉडी जो है बाहर से और अंदर से अलग अलग सेगमेंट्स में टूट जाती है, डिवाइड हो जाती है। सीरियल रिपीटेशन एटलीस्ट सम ऑर्गन, और उन सेगमेंट्स के अंदर, उन खंडों के अंदर जो है उनके कुछ ऑर्गन्स बार बार में रिपीट होते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है सेगमेंटेशन। और इस तरीके से इसको हम खंडीभवन भी कहते हैं, खंड बन जाते हैं, सेगमेंट्स बन जाते हैं। और ये जो आपको फिनोमेनन देखने को मिलती है ये मिलती है आपको अर्थवर्म में। द बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और अर्थवर्म के अंदर अगर बॉडी ऐसी दिखाई दे तो हम उसको कहेंगे मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और ये फेनोमेनन कहलाएगी मेटामेरिज्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट उसके बाद में हम देखते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आता है नोटोकॉड। नोटोकॉड इज मेसोडर्म डिवाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नोटोकॉड का जो ओरिजिन है वो कैसे होता है। तो नोटोकॉड जो है वो मेसोडर्म से बनती है, तो इसका डेरिवेशन अगर देखें तो वो डेरिवेशन इसका होगा मेसोडर्म से। रॉड लाइक स्ट्रक्चर, सरिये की जैसी होती है, लंबी, और फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल साइड, जिधर हमारी बैकबोन होती है उस साइड में प्रेजेंट होती है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स विद नोटोकॉड आर कॉल्ड कॉर्डेटा। इंपॉर्टेंट कीजिएगा,
जिन एनिमल्स में नोटोकॉड है वो कहलाएंगे कॉर्डेटा, और जिनमें नहीं है वो कहलाएंगे नॉन कॉर्डेटा। तो नॉन कॉर्डेटा के अंदर आपके पॉलीफेरा से आते हैं इकाइनोडर्म्स तक। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स की क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमलिया बेस्ड ऑन कॉमन फंडामेंटल फीचर। हम फंडामेंटल फीचर्स देखेंगे उनके अंदर कि कौन से सेम सिमिलर फंक्शन फीचर्स हैं, और उनको हम मेंशन करते हुए इस तरीके से उनका एक फ्लो चार्ट आपके सामने एनसीईआरटी शो कर रही है। तो फ्लो चार्ट देखिए, किंगडम जो है हमारा वो है एनिमलिया, जो कि हमेशा मल्टी सेलुलर होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स पाई जाती हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले तो होता है सेलुलर लेवल, फिर हो सकता है टिश्यू, ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम। अगर सेलुलर लेवल है तो सिमेट्री हमेशा कैसी होगी, असिमेट्रिकल ही होगी। बॉडी कैविटी एसिलोमेट्स ही होंगे और वो हमेशा होंगे पॉलीफेराज। अगर उसके अंदर हम देख रहे हैं सिमेट्री रेडियल है तो वो एसिलोमेट्स भी हो सकते हैं, तो फिर वो एसिलोमेट्स हो सकते हैं तो उसके अंदर जाएगा सिलेंट्रेटा यानी निरेरिया या फिर टीनोफोरा। बाइलेटरल सिमेट्री के अंदर वो बॉडी कैविटी नहीं रखते तो एसिलोमेट्स, फोल्स टाइप की रखते हैं शूडोसिलोमेट, और ट्रू टाइप के रखते हैं सिलोमेट। एसिलोमेट का एग्जांपल होगा प्लेटिहेल्मिन्थीज, शूडोसिलोमेट का होगा एस्केल्मिन्थीज, और सिलोमेट में एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। इस तरीके से ये आपके सामने फ्लो चार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स का। अब हम इनके इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं मतलब फाइलम्स हैं उनके बारे में डेप्थ में जाकर स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग जो हम कर रहे हैं वो नॉन कॉर्डेट से कर रहे हैं। नॉन कॉर्डेट के अंदर जो हमारा पहला फाइलम है वो है पॉलीफेरा। मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पंज। याद रखिए, इसका जो मुख्य जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इसके मेंबर्स हैं, उनको हम जनरल वे में स्पंज कह सकते हैं। दे आर जनरली मैरीन, समुद्र में ही पाए जाएंगे, एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल होंगे। मीन इसको किसी भी प्लेन से अगर आप काटोगे जो सेंटर से होके निकलेगा तो भी इसके इक्वल हाफ नहीं होंगे, इक्वल पार्ट्स नहीं होंगे। नेक्स्ट उसके बाद दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल। ये बहुत पुराने हैं, मल्टी सेलुलर एनिमल हैं। इनके अंदर सेलुलर लेवल पाया जाता है, मीन इनकी बॉडी में सिर्फ सेल्स ही सेल्स हैं। स्पॉन्ज है वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। इनकी बॉडी के अंदर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। आप वीडियो को पॉज करके इसका डायग्राम बना लेना। कैनाल सिस्टम इस तरीके से होता है। कैनाल सिस्टम का मतलब इसमें एक जो ओपनिंग है जिससे कि वाटर करंट अंदर जाती है, पानी अंदर जाता है, वो तो कहलाती है ऑस्टिया। इस तरीके से ये बीच में जो कैविटी है वो कहलाती है स्पॉन्जोसील। और ये जो जिससे वाटर करंट बाहर निकलेगी वो कहलाता है ऑस्कुलम। तो चूँकि आपको पता है ये जो पॉलीफेल्स हैं ये समुद्र में पाए जाते हैं, तो ये अपना जो रेस्पिरेशन के लिए गैसेज हैं, न्यूट्रिशन के लिए जो भी कोई फूड पार्टिकल्स हैं, जो भी कुछ लेंगे, एक्सक्रीशन करेंगे या फिर डाइजेशन करेंगे या फिर रेस्पिरेशन करेंगे, तो उसके लिए जो भी इनको सब्सटेंस लेने हैं वो वाटर के थ्रू ऑस्टिया के से लेंगे। डाइजेशन, एक्सप्रेशन और रेस्पिरेशन से संबंधित प्रोसेस इनके स्पंजोसील में होगी। और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए रेस्पिरेशन में वेस्ट प्रोडक्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सक्रेशन में होगा कोई वेस्ट नाइट्रोजन वेस्ट, तो उनको वो ऑस्कुलम से निकालेंगे। तो ये पूरा जो सिस्टम है ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील और ऑस्कुलम का, इस सिस्टम को हम कहते हैं कैनाल सिस्टम। और ये कैनाल सिस्टम जो है पॉलीफर्स का यूनिक फीचर है। तो इस तरीके से आप इस डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिएगा। नेक्स्ट, sponge have a water transport canal system. Water enter through the minute pores ostia के थ्रू वाटर इनके अंदर जाता है इन द बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी। फिर इनकी सेंट्रल कैविटी में एंटर होता है। सेंट्रल कैविटी कहलाती है स्पॉन्जोसील, फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम। और ऑस्कुलम से होता हुआ वो जो वाटर की करंट है वो बाहर निकल जाती है। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग। इससे कई काम किए जाते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको कहा डाइजेशन का मतलब फूड गैदरिंग की जाती है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज किया जाता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद में जो स्पेशल टाइप की सेल्स हैं जो कि पीएमटी में हिट क्वेश्चन है, कई बार इसका कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉइनोसाइट्स जो सेल्स हैं वो किस में पाई जाती हैं, तो वो पाई जाती हैं पॉलीफर्स में। तो कॉइनोसाइट्स जो हैं जिनका दूसरा नाम है कॉलर सेल्स, ये जो है स्पॉन्जोसील को कवर करके रखती हैं। डाइजेशन जो है वो इंट्रासेलुलर होता है, मतलब अंदर की तरफ होता है। बॉडी स्पोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप द स्पिक्यूल और स्पॉन्जियन फाइबर। इसके अंदर भी कंकाल पाया जाता है, स्केलेटन पाया जाता है जो कि स्पिक्यूल या स्पॉन्जियन फाइबर्स का बना हुआ होता है। सेक्स जो है इसके सेपरेट नहीं होते हैं, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं, तो वो कंडीशन कहलाती है हर्माफ्रोडाइट, मतलब उभयलिंगी। और एग और स्पर्म्स जो हैं वो एक ही इंडिविजुअल के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं। स्पॉन्ज जो हैं वो असेक्सुअली फ्रेगमेंटेशन के थ्रू और सेक्सुअली जो हैं गैमेट्स बनाकर रिप्रोडक्शन करती हैं। फर्टिलाइजेशन हमेशा इंटरनल होता है और डेवलपमेंट हमेशा इनडायरेक्ट होता है।
ध्यान दीजिए, डेवलपमेंट दो प्रकार से हो सकता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर लार्वा कंडीशन नहीं बनती, लार्वा स्टेज नहीं बनती, तो वो डेवलपमेंट कहलाता है डायरेक्ट, और अगर लार्वा स्टेज बनती है तो वो डेवलपमेंट कहलाता है इनडायरेक्ट। इनके अंदर लार्वा बनेगा, इसलिए इनके अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है, और मॉर्फोलॉजिकली जो वो लार्वा है वो अडल्ट से डिफरेंट होता है। एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। इसका जो पहला एग्जांपल है वो साइकन, जिसका कि साइंटिफिक नाम होता है स्काइफा। नेक्स्ट है स्पॉन्जिला, जिसका कि साइंटिफिक नेम है स्पॉन्जिला, कॉमन नेम होता है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। और यूज स्पॉन्जिया साइंटिफिक नेम है, जिसका कॉमन नेम होता है बॉथ स्पॉन्ज। डायग्राम्स आपको शो किए गए हैं, ये है आपका साइकन, नेक्स्ट है यूज स्पॉन्जिया, और ये स्पॉन्जिला। उसके बाद में हम नेक्स्ट फाइलम पे आते हैं सिलेंट्रेट्स पे, जिसको कि हम नाइडेरिया भी कह सकते हैं। दे आर एक्वेटिक, हमेशा पानी में ही मिलेंगे। मोस्टली मरीन, समुद्र के पानी में ज़्यादा मिलेंगे। ससाइल यानी ज़मीन से चिपके होंगे, कभी कभी फ्री स्विमर भी होंगे। रेडियली सिमेट्रिकल, मतलब अगर हम इसको एक प्लेन से काटेंगे और सेंटर से, तो वो दो भागों में बढ़ जाएंगे। द नेम निडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द नीडोब्लास्ट। इनका जो निडेरिया नाम है वो नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स के नाम पर पड़ा है। ये नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स क्या होती हैं? ये स्टिंगिंग कैप्सूल्स होते हैं, जिनके थ्रू निमेटोसाइट्स, ये एक सेल्स हैं जो कि डंक मारने के काम में आती हैं, और ये टेंटिकल्स पे प्रेजेंट होती हैं। अब टेंटिकल्स कैसे कि जैसे मान लीजिए ये हाइड्रा है, तो ये हाइड्रा के टेंटिकल्स हैं, और हाइड्रा के टेंटिकल्स के ऊपर इस तरीके से सेल्स पाई जाती हैं, और ये सेल्स क्या कहलाते हैं? निमेटोसाइट्स। ये निमेटोसाइट्स जो हैं ये स्टिंग करने के काम में आती हैं, स्टिंग डंक मारती हैं और अपने प्रेडेटर जो भी अपना इनका मतलब प्रे होता है उसको पकड़ती हैं। इस तरीके से ये इसका नाम ही क्या रख दिया? निडेरिया। नीडोब्लास्ट आर यूज फॉर एनकरेज। नीडोब्लास्ट सेल्स जो है वो चिपकने के काम में आएंगी, डिफेंस यानी रक्षा करेंगी, कैप्चर ऑफ प्रे, प्रे को पकड़ेंगी। नेक्स्ट, निडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनके अंदर टिश्यू बन चुके हैं, एंड जो ये हैं डिप्लोब्लास्टिक है, मतलब इनके अंदर दो जर्माइनल लेयर्स हैं, बाहर की तरफ एक्टोडर्म, अंदर की तरफ एंडोडर्म। दे हैव सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इनके अंदर जो कैविटी है उसका नाम होता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, और उसमें सिर्फ सिंगल ओपनिंग है, जिसको हम कहते हैं हाइपोस्टोम। यानी इनके अंदर जो डाइजेशन सिस्टम है वो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। डाइजेशन जो इनका एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, कभी कभार इंट्रा सेलुलर भी हो सकता है। इनके जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें सबसे पहले आता है कोरल, और कोरल जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। नाइडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म। इनके अंदर दो प्रकार की फॉर्म्स पाई जाती हैं, एक तो पॉलिप होता है, एक मेडूसा होता है। डायग्राम देखिए, जो सिसाइल है जो बिल्कुल चिपका हुआ है, सिलेंडर शेप का है, वो तो है पॉलिप, और जो अम्ब्रेला शेप का दिख रहा है वो है मेडूसा। तो ये दो रूप इसमें पाए जाते हैं। जो पॉलिप है वो सिसाइल है, सिसाइल का मतलब जमीन से चिपका रहता है, सिलेंड्रिकल शेप का है, और ये पाया जाता है आपको हाइड्रा और अडम्सिया में। हाइड्रा और अडम्सिया में पॉलिप रूप पाया जाता है। वेयर द लेटर इज अम्ब्रेला शेप। जो दूसरा है वो छतरी के आकार का है, फ्री स्विमर है, और वो पाया जाता है ओरिलिया या फिर जेलीफिश में। दोज निडेरियन विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म्स। ऐसे निडेरियन जिनके अंदर दोनों फॉर्म्स पाई जाती हैं, तो उनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगा। एक स्टेज के बाद में दूसरी स्टेज आएगी, पॉलिप के बाद मेडूसा, मेडूसा के बाद में पॉलिप। ये स्थिति कहलाती है मेटाजेनेसिस। याद रखिए, ये स्थिति कहलाती है मेटाजेनेसिस, जिसमें पॉलिप प्रोड्यूस करता है मेडूसा को असेक्सुअल तरीके से, और मेडूसा पॉलिप को बनाता है सेक्सुअल तरीके से, और इसका एग्जाम्पल है ओबेलिया। इस तरीके से ये आपको डायग्राम दिखा रखा है नीडोब्लास्ट का, जो कि स्टिंगिंग सेल्स है। इन्हीं के नाम पर इस जो फाइलम का नाम है वो सिलेंट्रेटा से अलग हटाकर नाइडेरिया भी रखा गया है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो पहला एग्जाम्पल है फाइसेलिया, जिसका कॉमन नेम होता है पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। सेकंड एग्जाम्पल है एडम्सिया, जिसका कॉमन नेम है सी एनेमोन। नेक्स्ट है पेनेट्यूला, जिसका कॉमन नेम है सी पेन। नेक्स्ट गोर्गोनिया, सी पेन, और मैंडेरिना, ब्रेन कॉरल। नेक्स्ट उसके बाद में हम देख रहे हैं जो टीनोफोरा। टीनोफोर्स क्या होंगे? टीनोफोर्स का कॉमन नेम होगा सी वालनट और कॉम्ब जेलीज। वो बिल्कुल मैरीन होंगे और रेडियली सिमेट्रिकल, मतलब इनको किसी भी एंगल से काटे तो इक्वल हाफ आपको मिलेंगे। टू जर्माइनल लेयर होने से डिप्लोब्लास्टिक होंगे। टिश्यू लेवल इनके अंदर पाया जाएगा, और बॉडी के ऊपर 8 जो हैं बाहर की तरफ रोज बनी हुई होंगी, जिनको हम कॉम्ब प्लेट कहते हैं। और ये कॉम्ब प्लेट जो है इसके लोकोमोशन में हेल्प करेंगी। यही इसका इंपॉर्टेंट फीचर है कि इनके अंदर 8 कॉम्ब प्लेट पाई जाती हैं। डाइजेशन जो है वो एक्स्ट्रा भी हो सकता
सकता है, इंट्रा भी यानी बाहर भी और अंदर भी हो सकता है। सेकंड इसका इंपॉर्टेंट फीचर है, इनके अंदर बायोलुमिनेसेंस पाया जाता है। बायोलुमिनेसेंस का मतलब है एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है अपने आप में से लाइट प्रोड्यूस करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मतलब किसी ऑर्गेनिजम्स के थ्रू नाइट के टाइम पर एनर्जी या फिर हम ये कह सकते हैं कि लाइट इमिट होती है, तो वो जो फिनोमेनॉन है वो कहलाता है बायोलुमिनेसेंस। और ये बायोलुमिनेसेंस की जो फिनोमेनॉन है तीनों फोर्स के थ्रू जनरली शो की जाती है। नेक्स्ट उसके बाद इट इज़ वेल मार्क्ड इन द टीनोफोर्स। सेक्सेस जो हैं सेपरेट नहीं होंगे, मीन ये जो ऑर्गेनिज्म है हर्माफ्रोडाइट होंगे। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल, मीन इनमें रिप्रोडक्शन के लिए सिर्फ एक ही मेथड होगा, वो होगा सेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन जो हमेशा होगा एक्सटर्नल होगा, बाहर की तरफ होगा बॉडी से। और डेवलपमेंट जो है वो लार्वा स्टेज को कंटेन करेगा, इसलिए ये इनडायरेक्ट होगा। इसके दो एग्जांपल है, पहला है प्लूरोडेंकिया, फिर नेक्स्ट है टीनोप्लेना। तो ये टीनोप्लेना का एग्जांपल आपको दे रखा है। नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट फाइलम पे, प्लेटीहेल्मिन्थीज के ऊपर। प्लेटीहेल्मिन्थीज जो हैं डॉर्सल और वेंट्रल तरीके से फ्लैट हो जाते हैं, ऊपर से और नीचे से फ्लैट हो जाते हैं, इसीलिए इनका कॉमन नाम हो गया फ्लैटवर्म्स। दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट, बॉडी के अंदर ये पैरासाइट के रूप में रहते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, यानी ह्यूमंस के अंदर भी रहते हैं और ये बीमारी फैलाने का कारण बनते हैं। फ्लैटवर्म आर बायलेटरल सिमेट्रिकल, मीन इनको अगर एंटेरियर पोस्टीरियर से काटा जाए तो इनका लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट के इक्वल हो जाता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इसमें 3 जर्माइनल लेयर होती हैं, आउटर मोस्ट एक्टोडर्म, मिडिल वन मीजोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म। एंड एसिलोमेट, मीन इनके अंदर सीलोम जो कैविटी है वो एब्सेंट होती है। ऑर्गन लेवल पाए जाते हैं। हुक और सकर्स, ये स्पेशल 2 नाम है, हुक एंड सकर्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये पैरासाइट है, इनको जो है होस्ट की बॉडी में अटैच होने के लिए हुक और सकर्स की आवश्यकता पड़ती है। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। इनके जो पैरासिटिक फॉर्म्स हैं वो डायरेक्टली होस्ट से अपना फूड एब्जॉर्ब कर लेते हैं। स्पेशल सेल्स इनके अंदर पाई जाती हैं जिनका नाम होता है फ्लेम सेल्स, ज्वाला कोशिकाएं। और ये जो फ्लेम सेल्स होती हैं वो इनके एक्सक्रीशन में या फिर ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा क्वेश्चन को, प्लेटीहेल्मिन्थीज में जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस है वो फ्लेम सेल्स के थ्रू की जाती है। सेक्स जो है सेपरेट नहीं होते हैं, मीन हर्माफ्रोडाइट ये होते हैं। रिप्रोडक्शन होता है इनके अंदर सेक्सुअल तरीके से, और फर्टिलाइजेशन हमेशा इनका जो होगा वो एक्सटर्नल होगा। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब इनके अंदर भी लार्वा स्टेज पाई जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद में अगर हम बात करें ये इसका हमने टीनोफोर्स का ही देख लिया। यहाँ पर उसको थोड़ा सा आगे हम प्रोसीड करते हैं। जो सेक्स है वो सेपरेट नहीं है, मीन हर्माफ्रोडाइट है। फर्टिलाइजेशन इसका इंटरनल होगा और डेवलपमेंट जो है इसका लार्वल स्टेज के थ्रू, मीन इनडायरेक्ट ही होगा। इसके जो मेंबर्स हैं वो है प्लेनेरिया, और प्लेनेरिया आपने 10th क्लास में पढ़ा था। हिट एग्जाम्पल है रीजनरेशन का। टीनिया जो है उसका कॉमन नेम होगा टैपवर्म, और फेसियोला जिसका कॉमन नेम होगा लीवर फ्लूक। डायग्रामेटिकली हम देख लेते हैं, ये है टीनिया सोडियम और ये है लीवर फ्लूक। नेक्स्ट हम आते हैं एस्केल्मिन्थीज पे। एस्के का मीन होता है राउंड और हेलमिन्थ का मतलब होता है वर्म। तो इनका जो कॉमन नेम है, चूंकि ये क्रॉस सेक्शन अगर आप लोगे तो राउंड दिखाई देंगे, सर्कुलर दिखाई देंगे, इसलिए इनका नाम हो जाएगा राउंड वर्म। दे में भी फ्री लिविंग, ये फ्री भी रह सकते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल यानी ज़मीन पे रह सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, प्लांट्स में और एनिमल्स में डिजीज़ क्रिएट कर सकते हैं। इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जाता है। दे आर बायलेटरल सिमेट्री, मीन इनके अंदर अगर आप एंटीरियर पोस्टीरियर इनको कट करोगे तो इनका राइट पार्ट लेफ्ट के इक्वल हो जाएगा। 3 जर्माइनल लेयर प्रेजेंट होंगी। शूडोसीलोमेट, मीन इनकी सीलोम होगी पर वो मीजोडर्म से कवर नहीं होगी। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कंप्लीट है, मीन इनके अंदर 2 ओपनिंग पाई जाएगी, माउथ और एनस के रूप में। मस्कुलर फायरिंग्स इनके अंदर होगी। एक्सक्रीटरी ट्यूब इनके अंदर जो है वो वेस्ट को बाहर निकालेगी। एंड सेक्स जो है सेपरेट होंगे, मीन ये डायोशियस होंगे। मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। मेल फीमेल को आप बाहर से देखकर पहचान सकते हैं क्योंकि जो मेल है उसका पीछे वाला हिस्सा थोड़ा कर्वी रहेगा, मुड़ा हुआ रहेगा, जबकि फीमेल जो है वो लॉन्ग रहेगी। और तो इस तरीके से अगर हम मेल और फीमेल को बाहर से देखकर ही पहचाने तो वो प्रोसेस कहलाती है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो हम इनके अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को अच्छे तरीके से देख सकते हैं, मेल फीमेल को डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग कर सकते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है वो हमेशा इंटरनल होगा और डेवलपमेंट जो होगा वो डायरेक्ट होगा, मीन इनके अंदर कोई भी लार्वा कंडीशन नहीं होगी। और यंग्स जो हैं वो एडल्ट के इक्वल होंगे। एग्जांपल्स की बात करें तो एस्केरिस जो है जिसका कॉमन नेम होता है राउंड वर्म, वुटिरेरिया, फिलेरियल वर्म जिसके कारण फिलेरियसिस जो है बीमारी होती है। और नेक्स्ट है एंसाइलोस्टोमा जिसको कि हम हुकवर्म भी कहते हैं।
तो इस तरीके से ये आज का वीडियो था। आपके बहुत सारे कंसेप्ट इसमें क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम इसी चैप्टर को इसमें कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि जल्दी से जल्दी चैनल के ऊपर अपलोड होगा। अपने जो भी कोई फीडबैक्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल के साथ में जुड़े रहें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।